ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके अंग नाम के राजा हुए। बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन राजा अंग के पुत्र जो बेन थे वो बिल्कुल विपरीत, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज ऐसा वैसा सब करते थे। राजा अंग अपने पुत्र को बहुत समझाए कि बेटा ऐसा मत करो ऐसा मत करो, लेकिन बेन मानने को तैयार नहीं था। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछे कि जब पिता इतना धर्मात्मा था तो बेटा कैसे ऐसे हो गया, नहीं होना चाहिए था। सुखदेव जी बोले कि पिता धर्मात्मा था, लेकिन इसकी माँ जो थी ना, ये इसकी जो माँ थी वो मृत्यु की पुत्री थी। यानी बेटे का स्वभाव पिता पक्ष में नहीं गया, बेटे का स्वभाव किसके पक्ष पे चला गया, माँ के पक्ष पे, यानी नाना नानी मामा मामी के पक्ष में चला गया। इसलिए पहले जब बच्चों का विवाह करते थे तो लोग दोनों तरफ देखते थे, भाई इसका दाद का कैसा है और इसका नान का कैसा है, दोनों देख के फिर रिश्ता करते थे। राजा आगे कितना भी समझाए बेन को नहीं समझा। राजा आगे एक दिन घर छोड़कर चले गए। अब क्या करते, बेन जैसे राजगद्दी पर बैठा वैसे बोल दिया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कुचित, कोई यज्ञ पूजा पाठ सब बंद करो। सबने कहा फिर हम करें क्या। तब बेने ने कहा कि राजा के भीतर ही सभी देवी देवताओं का वास है। सबने कहा बाबे राजा भी ऐसा हो तभी तो देवी देवता माने। संतों ने एक बार ऐसी हुंकारी भरी कि बेन की मृत्यु हो गई। अब राजगद्दी पर कोई न कोई तो बैठेगा। उसके बाद क्या हुआ कि सारे संतों ने मिलकर के राजा बेन के शरीर के निचले भाग का मंथन किया। नीचे भाग का मंथन किया तो काले रंग का पुरुष प्रकट हुआ। सभी संतों ने सोचा ये राजगद्दी पर क्या बैठेंगे, वह काले रंग का छोटे कद का पुरुष था। संतों ने कहा नहीं, सीधा बैठ जाओ, तुम्हें कुछ करना नहीं है। और आगे चल करके यही निषाद बने थे। जब राम कथा में सुनते हैं कि राम जी के मित्र, प्रथम मित्र कौन थे, निषाद राजगुरु थे। शरीर के ऊपर हिस्से का मंथन किया गया। जैसे ही ऊपरी हिस्से का मंथन किया गया, भगवान के ही अवतार स्वरूप भगवान पृथु आए और लक्ष्मी स्वरूपा अर्ची देवी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान क्या किए, बेन के अत्याचार से पृथ्वी अन्न की चोरी करने लग गई थी, ऐसा वैसा सब अराजकता फैल गया था समाज में। पृथु भगवान क्या किए, पृथ्वी का भी पोषण किए, समाज का भी पोषण किए, समाज को व्यवस्थित किए। उसी दिन से धरती का नाम क्या पड़ गया था, पृथ्वी, पृथु के नाम से।